सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भाई न्यू क्या करे कि बेटा बेटी जब ऐसा कोई काम कर देना तो वो पूरे समाज का बेटा बेटी बन गया है। तो भाई आज हम पहुंच रहे हैं जींद के कालवन गांव में और लास्ट गांव है। इस गांव का बेटा मोहित लेफ्टिनेंट लग गया है और इस पूरे गांव खातर गर्व की बात है कि भी इस गांव का बेटे ने इतने बड़े पद पर जाकर ने शोभित होया है। तो भाई आप देखने भी लाग रहे हो कि सारे काका ताऊ चाचा जिसने भी मेरा पट्टा है सारे पहुंचने लाग रहे हैं बधाई देने खातर। और आज हम भी पहुंच गए हैं। तो भाई बड़ी मेहनत करके बड़ी खुशी हुआ हमने भी जब हमारे ग्रामीण एरिया तक लेकर के देहात तक लेकर के बच्चे इतनी बड़ी पोस्टा पे लग गए हैं। तो भाई माँ बाप हमारे से आड़े के कि भी खेती करने वाले लेकिन बच्चे इतना पढ़ लिख कर उड़ेती पहुंच गया है। और मोहित के पिताजी भी किसान है तो किसान के परिवार तक लेकर के और जब बेटा इतने बड़े पद पे पहुंचा है तो सबसे पहले राम राम जी। क्या नाम है? राजेंद्र शर्मा जी। राजेंद्र शर्मा। तो शर्मा साहब ने बताओ कि जब मेरा पट्टा था कि बेटा लेफ्टिनेंट बन गया तो कितनी खुशी हुई थी? बहुत प्राउड फील, बहुत ज़्यादा खुशी हुई जी। हम तो एक इमोशनल वो हो गए थे। वह ऐसी संतान परमात्मा सभी को थे। बिल्कुल। पूरे गांव में पूरा उत्साह है। पूरे गांव ने पूरा मान सम्मान से आज भी बहुत से लोग आए थे, पूरा सहयोग दिया। देखो भाई आज भी खुशी है ना, आँखें में झलक रही है। ये भी इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि भाई है ना भावुक हो रहे हैं कि बेटा है एक गांव में तो निकल कर और इतने बड़े पोस्ट पर जाकर लागना और एक किसान परिवार में तो वह बड़ी बात हुआ है। तो एक बात बताओ जी, देखो आपने तो खेती की तैयारी करी है लेकिन बेटे ने मेहनत करी और उड़ेती पहुंच गई, लेकिन उस मेहनत के पीछे माँ बाप की बहुत मेहनत हुआ है। ज़्यादा रोल इसकी माँ का ही है जी। मैं तो देखो बाहर अंदर रहना पड़ता है। अच्छा। अच्छे संस्कार में। और वो आज तक बच्चे ने भी हमसे ये नहीं कहलवाया कि बेटा पढ़ ले। इसने भी अपनी पूरी मेहनत और लगन से पूरी पढ़ाई की है। कभी भी आज तक हमने ये नहीं किया बेटा तुमने आज ये गलत काम किया। कोई इसकी आज तक कंप्लेंट नहीं आई। पूरे गांव में सराहते हैं, हाँ उस जैसा बच्चा नहीं है। परिवार में पहले भी आर्मी में है कोई? आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, किसी हाँ, फौज में? मेरे जीजा जी है। अच्छा। हाँ वो BSF में थे। उन्होंने भी एक दो बार इसको समझाया कि बेटा ऐसे तैयारी कर ले, ऐसे पढ़ाई कर। तो उसकी भी थोड़ी शिक्षा हम मानते हैं जी, सहयोग है उनका जी। मोहित जी राम राम। राम राम जी, नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद जी आपका। और एक गांव में तो निकल कर और इतने बड़ी पोस्ट पर जाना, वो भी आप एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट लगे हो जी। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सब करके और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। जो शुभकामनाएं दे रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसे गांव में तो दादे ताऊ है आन लग रहे हैं, युवा हैं, सारे मिलना आन लग रहे हैं आप तो कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है जी। और ये लग रहा है कि जैसे जितने दिन तैयारी कर रहा था तो वो सपना सच हो रहा है जी और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपकी जो स्कूलिंग है वो कड़े तो हुई? जी मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव कालोन से हुई। यहाँ गांव में स्कूल था। उसके बाद +1 और +2 मैंने टोहाना KM सरस्वती स्कूल से करी और उसके बाद IG गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी अपनी। तो जिस टाइम पे स्कूल में पढ़ाया करते तो उस टाइम पे पता था कि मतलब हमने इस फील्ड में जाना है या ये बनना है, इस चीज़ की तैयारी करनी है? नहीं जी, उस टाइम इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं था। बस तैयारी कर रहे थे अपनी और तैयारी के साथ साथ बस एक जैसे मेरे पिताजी ने बताया, मेरे फूफा जी हैं तो उनको देख के वर्दी में थोड़ा सा लगता था कि इस प्रोफेशन की तरफ जाना चाहिए। तो इसी को देख के तैयारी की थी और गाइडेंस मिलता रहा, YouTube वगैरह से देखते रहे, फिर पता चलता रहा तो एग्ज़ाम के बारे में, तो इसी तरीके से तैयारी करी। देखो उनको है कि मतलब जो इसका एग्ज़ाम हुआ है वो बहुत सारे बच्चे कर ले हैं, लेकिन जब बात आवा है इंटरव्यू की SSB की तो उस तक गुजरना बड़ा मुश्किल हुआ है। हाँ जी, वो काफ़ी मुश्किल भी है और एक तरीके से देखें काफ़ी आसान भी है। वो मेन मतलब आपकी पर्सनैलिटी को ही देखते हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी में वो ट्रेट्स हैं तो कोई मुश्किल बात भी नहीं है। बस एक कमी रहती है कई बार गाइडेंस की। अगर बच्चा गाइडेंस लेके अच्छे तरीके से तैयारी करे, अपने गांव में बच्चों के पास बहुत कैलिबर है, वो बहुत कुछ कर भी सकते हैं। बस कमी रह जाती है कि उनको पता नहीं चलता कि किस एग्ज़ाम के बाद क्या इंटरव्यू है और शहर वाले बच्चे इसी चीज़ में आगे निकल जाते हैं। अगर हमें गांव में कोई गाइडेंस दे, बताए कि ऐसा कुछ है तो मैं मानता हूँ गांव वाले बच्चे भी अच्छे इंटरव्यू वगैरह कर सकते हैं जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे आप कह रहे हो कि गांव में बच्चों को पता नहीं चलता, ये बात सच्चाई भी है कि बच्चे पढ़ ले हैं, ग्रेजुएशन भी कर ले हैं, आगे मास्टर डिग्री भी कर ले, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए, कब देना चाहिए। तो इसके लिए मतलब क्या करना चाहिए बच्चे खातर? इसके लिए जी मैं अभी
अपने गांव में बहुत सारे लोग सरकारी अलग अलग पोस्टों पे लगे हुए हैं, तो मेरा ट्राई ये रहेगा कि सबको इकट्ठा करके वार्षिक रूप से एक बार गांव में मिला जाए, सब बच्चों को किसी स्कूल में जाके कोई प्रोग्राम किया जाए जिसमें बच्चे हर पोस्ट के बंदे से बात कर सकें कि आपके जैसा बनने के लिए आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया था, जिसमें जो भी गाँव में जितने भी सरकारी नौकरी पे हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे, वो बच्चों का मार्गदर्शन करें, उनसे मिलें, उनको बताएं, उनके कैलिबर को देख के कि आप किस स्ट्रीम में पढ़ रहे हो, आपकी स्ट्रीम के लिए ये अच्छा रहेगा। तो उनसे मिलके बच्चों को उसी टाइम पे, स्कूल टाइम पे अगर बता दिया जाए तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और कहते हैं ना कि जब जड़ें मजबूत होंगी तो ऊपर वृक्ष भी जब मजबूत होगा। बिल्कुल जी, अगर उनको बचपन से ही उस फील्ड के लिए वो स्टार्ट कर दें, उस फील्ड के लिए अपना बेस बनाना स्टार्ट कर दें, तो आगे जाके कंपटीशन से उनको ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि उनकी तैयारी काफ़ी बचपन से ही और काफ़ी बेसिक लेवल से स्टार्ट हो जाएगी। मोह जी, पता है मतलब माँ बाप को तो अपने बच्चे पर गर्व हुआ है जब इतनी बड़ी पोस्ट पर लग जाए और कुछ अच्छा काम करा है, लेकिन आपने खुद पर गर्व होया कि मैंने मतलब कुछ इतना अच्छा काम कर दिया कि आज मेरे माँ बाप के चेहरे पे खुशी है? गर्व है जी, बस बिल्कुल ज़्यादा उत्साह की भी बात है, लेकिन मेरा ऐसा रहता है कि मैं ज़्यादा दुखी भी नहीं होता, ज़्यादा खुश भी नहीं होता खुद, तो बस हाँ गर्व है जी, उत्साह की बात है जी। देखो, जब होता है ना कि आपकी लेफ्टिनेंट की जो ट्रेनिंग है वो पूरी हो चुकी है, तो जब माँ बाप वहाँ पे बुलाए गए होंगे, शेरमनी होगी वहाँ पे, तो उस टाइम कैसा फील हो रहा था? उस टाइम फीलिंग आई थी जी, जो इतने दिनों की मेहनत थी, जो भी पढ़ रहे थे, जो कुछ भी ट्रेनिंग में 1 साल वहाँ काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग भी रही थी, तो घर वालों से दूर रहे थे, तो उस टाइम पे ये लगा था कि ये मोमेंट वर्थ इट है, इस मोमेंट को काफ़ी अच्छा लगा था जी वो। हाँ जी। शर्मा जी, मैं ये चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, तो उस टाइम पे आप वहाँ पे पहुँचे भी होंगे? हाँ जी, उस टाइम बच्चे को देख के जी पूरा मन में खुशी, जैसे भाई सब कुछ मिल गया। सब कुछ मिल गया। तो मतलब कभी उड़े थी इसी जगह जाने का कदम मौका पहले मिला है? नहीं नहीं, ये तो बच्चे की किस्मत थी जी, इतनी उसमें पोजीशन पे हमें बड़े बड़े चीफों से और डिनर के साथ उनके साथ मिलना हुआ, और ऐसा सौभाग्य बच्चा की उस किस्मत से ही मिला जी। बिल्कुल। अच्छा शर्मा जी, एक बात और पूछना चाहूँ, क्योंकि उड़े का जो माहौल था, जो शेरमनी थी वह, तो उड़े सारे मतलब बड़े बड़े लेफ्टिनेंट या बड़ी बड़ी पोस्ट आप हुआ है, सारे इंग्लिश बोलने वाले हुए हैं, क्योंकि अलग अलग जगह तो बच्चे आए हैं, तो इंग्लिश कंपलसरी हुआ उड़े। हाँ जी, हाँ जी। तो अपनी तो भाषा है जो बोली है हरियाणवी है, हम तो ढंग से हिंदी भी नहीं बोल पाते। नहीं, वो जैसे उनका प्रोग्राम था जी, एक फैमिली के जैसा था, पूरी फैमिली के जैसे मिले, अच्छी तरह बात की, बड़े से बड़े अपने चीफ है जैसे अनिल चौहान जी, और अफसर है जैसे, एंड फैमिली मेंबर की जैसे हमें डिनर भी साथ में करवाया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और भाई आप देखने भी लग रहे हो कि वो एक्साइटमेंट है ना अभी भी इनके अंदर है कि इतने वहाँ पर गए लोगों से, नए लोगों से मिलना होया, नया कुछ देखना होया, नया कुछ सीखा भी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। ऐसे इतने मन में भी नहीं थी जी, इतनी ऊंची पोजीशन पे हम कभी हाँ पहुंच जाएंगे। बेटे के मेहनत ने रंग लाया। बिल्कुल। तो आपके बच्चे कितने हैं? 2 है जी, एक बेटा एक बेटी है। बेटा बड़ा है? हाँ, बेटा बड़ा है, बेटी छोटी है, वो BA फाइनल में है। अच्छा भाई, एक पिता की खुशी आप देखने भी लग रहे हो कि इनके है जो बोलता है, इनकी आँखें तो वह झलकन लग रही है कि कितनी खुशी है। लेकिन भाई हमें गर्व है इस बात का कि हम हरियाणा के हैं और अपनी बोली न बोलना चाहिए, कितने भी हम चले जाओ अपनी बोली पर गर्व भी करे है। क्यों मोहित जी? बिल्कुल जी, वहाँ भी मैंने को यही बोला कि अपनी भाषा में बोलो, हरियाणवी में एक गर्व है जी, वो तो है। बिल्कुल। हाँ। तो मोहित जी, क्या कहना चाहोगे उन बच्चों को जो इस फील्ड में जाना चाहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पता नहीं होता इन चीज़ों का? जी, सबसे पहले मैं जैसे आपको बताया कि ट्राई करेंगे सबको एक बार मिल के सबको बताने का, लेकिन उसके अलावा सबके पास इंटरनेट मौजूद है, सबके हाथ में हाँ। मोबाइल है, तो मोबाइल को हम एक अच्छे रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर जानकारी आती रहती है, अच्छे अच्छे ग्रुप में ज्वाइन करें और वहाँ क्लास वगैरह लगाएं, नोटिफिकेशन आते रहेंगे, तो एक यूट्यूब के माध्यम से भी आप जो डालेंगे वो मिल जाएगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि यूट्यूब से ही आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, जैसे मैंने भी काफ़ी कुछ यूट्यूब से सीखा। और दूसरा मैं एक बात और ये बोलना चाहता था, जैसे कई बार एक प्रिपरेशन के दौरान बंदे का दिमाग ख़राब, जैसे कि मेडिटेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ लेने के बाद कुछ चीज़ें याद नहीं रहती, तो उस चीज़ के लिए जैसे मैंने ट्राई किया था, कोई मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, या फिर एक जैसे संध्या उपासना वगैरह होती है अपनी, वो भी कर सकते हैं। और जैसे एक आर्य महासभा है, वहाँ भी जाके मैंने ट्राई किया। आप आर्य समाज से जुड़े हुए हो? जी, मैं उनके प्रभाव में आ गया था, तो उनका भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। तो मैं यही मानना चाहूँगा कि एक 18-19 साल के बच्चे के अगर बिगड़ने की उम्र आती है, उस उम्र में अगर बच्चे को सही गाइडेंस मिल जाए, जैसे मैं 2 दिवसीय सत्र लगाया था आर्य निर्मात्री सभा का, तो अगर वहाँ जुड़ के बंदे को अगर इन चीज़ों से दूर रहे तो
निश्चित रूप से वो कुछ कर दिखाएगा। और इंटरनेट आज सबके पास मौजूद है, इंटरनेट के पास सब सवालों का जवाब है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी बंदे इसका अच्छे से इस्तेमाल करें। मोहित जी देखो, आर्य समाज विचारधारा का कितना प्रभाव रहा है आपके जीवन पर? जी काफ़ी प्रभाव रहा, और उसकी वजह से मैं मानता हूँ मैं काफ़ी गलत चीज़ों से बच भी गया। तो मेरे लिए तो काफ़ी सही रहा। 2 दिवसीय उनका सत्र लगाया था, और संध्या उपासना दैनिक रूप से करने से आपके पढ़ते टाइम आपके विचार भी शुद्ध होते हैं, और अपनी संस्कृति, वैदिक संस्कृति से जुड़ने का भी मौका मिलता है। तो मैं काफ़ी सहयोग रहा है उस चीज़ का। मुझे एक बात और पूछना चाहूँगी आपसे कि अपने अगर गांव में देखें तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, नशे की तरफ जा रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश यही है जी कि सबसे पहले तो छोटे बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, इसमें उनके माता पिता का ही ज़्यादा रोल है। उनके माता पिता को ये संदेश है कि उनको थोड़ा कंट्रोल में रखें और पढ़ाई की तरफ उनको अग्रसर करें, क्योंकि थोड़ा बहुत माता पिता का भी प्रेशर ज़रूरी है। तो माता पिता के प्रेशर से बच्चे पढ़ने लगें, और एक उम्र के बाद बंदा खुद ही सोचने समझने के काबिल बन जाता है। तो उस उम्र तक बचा के रखना उनके माता पिता का काम है, आगे बच्चा खुद समझ जाएगा। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी आप तक कि ये अगर देखा तो रील स्क्रॉल करे जहाँ बच्चे इंस्टाग्राम चलाए जा फेसबुक, तो आपने चलाए कभी? हाँ जी, मैं बहुत चलाता था। अच्छा। अभी भी चलाता हूँ मैं कभी सोशल मीडिया का, लेकिन ये है कि मेरा टाइम रहता है कि दिन में आधा घंटा देख लिया, 1 घंटा, बिल्कुल बंद कभी नहीं किया। लेकिन ये है कि उसका अगर आप अच्छे से इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई बुराई बात नहीं है, लेकिन उसका ज़्यादा हैबिचुअल होके ज़्यादा यूज़ करना वो गलत बात है। मतलब टाइम पास के लिए मत करो। टाइम पास के लिए मत करो, उसमें थोड़ी बहुत देर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए पढ़ने के बाद, तो उसमें कोई बुराई की बात भी नहीं है जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? ईश्वर दत्त। तो ईश्वर जी आप के लागो मोहित के? मैं दादा लागू। दादा लागो हो? अच्छा, तो ताऊ आप क्या कहना चाहोगे? भाई मैं यही कहूँगा कि बेटे ने, हमारा पोते ने सिर ऊंचा कर दिया, हमारा गांव में इतना मान सम्मान दिया कि कुछ भी साहब नहीं, इतनी उम्र में इसको इतनी बड़ी पोस्ट मिलनी कोई आसान बात। आपकी कितनी उम्र होगी ताऊ? मेरी 73 साल उम्र। 73 साल होगी, तो ताऊ ये तो मेरे ख्याल तो और भी बढ़ गई होगी गणिए। बढ़ रही है कि जी, अच्छे कामों में तो बड़े बड़े, बिल्कुल। बुरे कामों में घटे, अच्छे कामों में बढ़े। ये तो आपको भी पता है कि इन कामों में तो बड़े वो शाबाशी है, यूँ कह के फलाना का पोता, फलाना का बेटा भाई लेफ्टिनेंट बन गया भाई, बड़ी वो क्या कहना बोले कि न्यारा लेफ्टिनेंट का दादा है, बोले हाँ लेफ्टिनेंट का दादा हूँ। सही बात है। और भाई बड़े बुजुर्ग क्या करे भाई, काम करे अपना और सुतरा लागे सबने। बिल्कुल। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? कृष्ण जी। कृष्ण जी आपकी लागू हो? दादा लागू जी। दादा, अच्छा। तो आप क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया लड़का जी, बहुत मेहनती, किसी के पास खड़े होना नहीं, काम से बुआर। अच्छा। बड़े छोटे का पूरा मान सम्मान देता है, दादा वाले को दादा, चाचा वाले को चाचा। बहुत बढ़िया लड़का है जी। इसके पिताजी भी बहुत, इसके चाचा लगता हूँ, मेरे राण है कि वहाँ मिले थोड़ा फर्क है। हाँ, लेकिन भी हाँ मिलते नहीं, चाचा राम राम। अच्छा। हाँ, संस्कार बढ़िया हो जाए माँ बाप के तो बच्चा सही है। मतलब परिवार के संस्कार बढ़िया हैं। बढ़िया। हाँ, इसकी मम्मी के जमे बढ़िया। अच्छा। हाँ, आज अल्लाह कभी मैंने इतने साल हो गए खुला मुंह देखी, कदे बोल दिन देखी। संस्कार बढ़िया हो जाए माँ बाप के, बच्चा संस्कारी बनता है। मतलब पढ़ाई जरूरी नहीं है, संस्कार भी जरूरी है। हाँ जी, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। राम राम जी। क्या नाम है? विष्णु। आपके लागो हो? मेरा ताऊ लागू। ताऊ लागो हो, तो आप क्या कहोगे? बहुत खुशी है जी। बहुत खुशी हो रही है। देखो भाई ये है ना, मोहित ने देख कर और जो छोटे बच्चे हैं ना वे भी इस चीज़ ना फॉलो करेंगे, सीखेंगे। सही बात है। क्योंकि क्या करे, जो बड़ा कराया करे उसने देख कर छोटे सीखा करे। अब मोहित अच्छी उस पर गया है तो उन्हें भी होगा, कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा उस चीज़ का। तो क्या कहना चाहोगे जी आप? बस बढ़िया काम करे जी, एन सही बढ़िया जी। अच्छा, ये इमोशनल ज्यादा हो रहे हैं लगा। खेती बाड़ी करें। अच्छा, देसी आदमी है कोई ना, फिर हमारे देसी तो पहचान है, हमारी पहचान। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? मोहित है जी। मोहित, आपका भी नाम मोहित है? हाँ जी। अच्छा, तो आप भाई लागो हो? नहीं, वैसे भाई जैसा ही लो, चाचा लगूंगा नाते में तो। अच्छा, वैसे उम्र में बराबर हो? हाँ, उम्र में बराबर है, भाई जैसा लगा। अच्छा, तो आप की करो हो? आप ट्रांसपोर्ट का काम है जी। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहोगे? खुशी हो रही है जी, पर अपने परिवार में तो पड़ा है माली बालक शुरू तो पता लग जाए भाई, हाँ जो लाइन परिवार की लाइन भी बढ़िया है, तो बालक के संस्कार जो देवे ना, तो उसकी खुशी हो भाई, इतनी बड़ी अपना पोस्ट पर मतलब अभी ज्वाइनिंग मिला है कुछ भी यहाँ और गाँव राम में सारा खुशी का ही माहौल है। तो और पर सबसे बड़ी मैं बधाई देना चाहूँगा कि पापा ने भाई, कि मम्मी जी ने भाई इतनी बढ़िया संस्कार दिए अपना बच्चा था, और इतनी बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल करी। मतलब मोहित शुरू से बचपन से ही सा रहा है? हाँ, स्टार्टिंग थे इसका मतलब कोई नूने का भाई पूत के पैर पालना में पालना में शुरू बालक का नू
था भाई कि ना मैं कुछ ना कुछ करेगा, अलग ही करेगा, और उसने करके भी दिखाया। जी देखो भाई सही बात है, ये हमारे बुजुर्ग कहा कर कि पूत के पैर है पालने पे छिण जा कर है, अरे या बेरा भी पट गया है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? विजय शर्मा जी। आपके लागू हो? मैं चाचा लागू जी। चाचा लागू हो। तो आप क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया जी, हमने पूरा मतलब प्राउड है बैठे हुए, और पूरे गांव में समाज में भाईचारे में मतलब सबका सहयोग है, सबका साथ है, और हम हमारा गर्व से सिर ऊंचा कर रखा बैठे ने, कोई ऐसी बिल्कुल। बात नहीं। बिल्कुल भाई, पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया मोहित ने। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? भगवत दयाल शर्मा। आपके लागो जी? मैं ताऊ लगता हूँ जी। आप ताऊ लागो हो। हाँ। बिल्कुल, फिर आपने तो खिलाया भी होगा मोहित? बहुत खिलाया जी। बहुत खिलाया है। हाँ, बहुत अच्छे संस्कार है जी, बहुत अच्छा लड़का है जी, हमारे परिवार में एक नंबर का लड़का है जी। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, बहुत अनुशासन है इसमें, बहुत बढ़िया काम है जी। अच्छा। हमने बड़ी खुशी है जी। बिल्कुल। तो मोहित जी ये आर्य समाज की तरफ से मिला है? आर्य समाज एक संगठन है गाँव में, उनकी तरफ से। आर्य समाज की तरफ से, तो भैया देख लो आर्य समाज की तरफ से जो संगठन है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? मोहन है जी। मोहन। तो आपकी लागो जी? दादा लागू जी। दादा लागो। हाँ। ये तो भाई पूरा हो रहा है भाई, मेरा छोरा लेफ्टिनेंट लाग रहा पोता। जी बड़ी खुशी है जी, और ये पहली बार इतनी बड़ी पोस्ट पे मतलब ये लड़का लगे नहीं जी, पहली बार है जी परिवार में इतना बड़ा मतलब अफसर लगे। बिल्कुल। बड़ा सा है जी। बिल्कुल, सबके खुशी हो रही हाँ, है। खुशी। बिल्कुल। और रोब भी आ रहा है भाई गिल की गिलिया। मोहित जी एक चीज़ और पूछना चाहूँगी आपसे, आपने इतनी मेहनत करी, क्योंकि देखो ये चीज़ ऐसी है न्यू तो है नहीं, क्योंकि बच्चे ने बहुत मेहनत करनी पड़ा है, दिन रात पढ़ना भी पड़ा है, तो कभी ये होया कि नहीं बहुत हो गया घना पढ़ लिया? ना जी, कई बार मतलब ज़्यादा पढ़ने के बाद थोड़ा एक बार थकान सी तो होती थी, लेकिन ये कभी नहीं आया कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, क्योंकि अपने घर वालों की मेहनत देखता हूँ जी। काफ़ी बचपन से ही मेरे पिताजी, चाचा जी, जैसे मेरे दादाजी की मृत्यु काफ़ी कम उम्र में हो गई थी, तो इन सबको देख के लगता था कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, ये पढ़ना तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, तो इन सबको देख के काफ़ी मोटिवेशन मिलता था जी। मतलब जब भी इंसान उस चीज़ से थक जाए तो अपने परिवार का न देखो। हाँ जी, इन्होंने तो फिजिकल काम किया है, पढ़ना तो एक जगह बैठ के पढ़ना ही है, तो उसको इनको देख के लगता था कि कोई बड़ी बात नहीं है पढ़ना। बहुत मेहनत करी। तो दादी भी जीवा है? हाँ जी, दादी जी भी। दादा एक्सपायर हो रहे हाँ, हैं? दादाजी एक्सपायर। अच्छा, दादी की कितनी उम्र होगी? दादी 80 के आसपास है जी उम्र। अच्छा। हाँ जी, चलो 80-82। बड़े भाग्य वाले हो, आपकी दादी भी आपके पास है। बिल्कुल भाई, मिलेंगे दादी ते भी। क्या करे कि धन्य है वो माँ जिसने इसे बेटे तक जन्म दिया, तो यह वह माँ है जिसने इसे बेटे तक जन्म दिया। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? ममता। ममता जी, बेटी कौन से गाँव की हो? गांव बारी, जिला करनाल। अच्छा, बारी बिगाना। हाँ जी। तो ममता जी इतने बढ़िया बेटे तक जन्म दिया, हमारे देसी भाषा में कह दिया अगर कि के खा के पैदा कराया था। आप सब बड़े छोटियों का आशीर्वाद है जी, भगवान की असीम कृपा से मेरी इतनी बड़ी किस्मत नहीं थी जो आज मुझे हासिल हुआ है, वो बस मेरे बड़े छोटों के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से, बस मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अच्छा नु बताओ, खुशी कितनी हो रही है? बहुत ज़्यादा जी, परमात्मा करे मेरे समस्त ससुराल पक्ष के जो परिवार के मेरे सदस्य हैं सब इस खुशी में शामिल हैं, भगवान इनको भी ऐसी खुशी प्रदान करे और मेरे गांव में सदा ऐसे ही धन्य काम होते रहें और सदा मैं इस खुशी में सबके साथ शामिल हूँ, यही मेरा। आप इमोशनल हो रहे हो, भावुक हो रहे हो। बिल्कुल भाई, एक माँ है, एक माँ खातर है ना, ये बड़े भावुक पल हुए हैं। बिल्कुल भाई, ये खुशी के आंसू है, क्योंकि जो हम जिस परिवार आता हुए हैं ना, तो वे परिवार बिल्कुल देहात ग्रामीण नॉर्मल फैमिली है, एक किसान परिवार है, और उन परिवार में तो निकल कर जब बच्चे इतनी मेहनत करके जब इतने ऊपर पोस्टा पर चले जा हैं, तो माँ बाप ने इतना गर्व है कि उनकी खुशी आँखें में झलक है, खुशी के आंसू है जो आँखें में हुए है। तो आप उड़ भी गए थे आप? हाँ जी। अच्छा, बहुत अच्छा लग गया जी, बड़े बड़े अफसर अच्छे, थे? हाँ अफसर, और बड़े होनहार बच्चों से मिले, जो मैंने अपने बेटे की उनके मुख से प्रशंसा सुनी, मैं बहुत धन्य हो गई जी। इसके बस शब्द नहीं है भाई, शब्द नहीं है। बिल्कुल, प्रशंसा कर सकूं, सबके लिए गर्व की बात है। वैसे एक बात बताओ, हाँ जी। मोहित शुरू से पढ़ने में ऐसे ही है? जी, शुरू से ही कभी मतलब नहीं, अपने कभी देश कहने की जरूरत नहीं पड़ी, कदे शरारत नहीं करी? कदे शरारत नहीं करी जी, कदे कोई चीज़ की जिद नहीं करी, कदे कोई कुछ भी मतलब कोई डिमांड ऐसी नहीं रखी अगर भाई मैंने यह चीज़ इस टाइम चाहिए, जो दे दिया नहीं उसमें तभी बचाया कर, कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं, अपनी मेहनत से जी।
सिर्फ अपनी मेहनत से। जी चलो भाई, बड़ी खुशी की बात है। राम राम जी। राम राम जी। आपकी लागो हो जी मैं बैठे रहो, आप बैठे रहो। बड़ी माँ ताई माँ। अच्छा, हाँ जी। ताई लागो हो। हाँ जी। बैठो, आप आओ। तो माँ तो भावुक हो रही है, आप बताओ, क्योंकि आपने भी मोहित खिलाया होगा। जी हाँ, मैंने बहुत खिलाया, मेरा बेटा मैंने बहुत प्यारा है और इतनी खुशी हो रही है कि आज हरियाणवी भाषा में कुआं छाती पाटन हो रही है। हाँ बिल्कुल। इतनी बड़ी खुशी हो रही है बेटे की, बस पूछो मत। मेरे दादसरा का, मेरे ससुरा का नाम रोशन कर दिया बेटा ने, पूरे गांव का नाम पूरे रोशन गांव कर का दिया। नाम रोशन कर दिया जी। आज इतनी खुशी हो रही है, बयान नहीं कर सकते, बस इतनी खुशी हो रही है। और भाई बेटे ने ऐसा काम कराया है कि आज सबकी आंखों में खुशी के आंसू है। सबके बेटे इसी तरह आगे बढ़े लागे, और मैंने सबसे बड़ा सपना था हमारे घर मीडिया वाले आवे। अच्छा। जी, आज हमारे घर मीडिया वाले आए और आपने फोन पे देखा करते, आज साक्षात आप तो मिले हैं, आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं जी। बिल्कुल भाई, हमने भी बड़ी खुशी हुआ है जब हमारे गांव के बच्चे हैं इतनी बड़ी पोस्ट पे जा, इतनी मेहनत कर रहे हैं। बचपन से बहुत होनियर था, बहुत होशियार था, बहुत शरीफ। हमारे इतने बच्चे हैं, बच्चे हमारे सारे ठीक हैं तक, तो मतलब सबसे बेस्ट, सबसे शांत स्वभाव का, सबसे बोलने का तरीका, मतलब संस्कार भी है साथ में। बहुत अच्छे संस्कार मिले बच्चे ने, बहुत अच्छा बच्चा, सबका दिल का प्यारा है जी। जी ताई राम राम है। राम राम भाई। के नाम है ताई? नारायणी। मोहित की के लगा है? दादी। दादी लगा है। अच्छा, हाँ। तो ताई राजी हो रही है? हाँ, बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, ऐसे ऐसे मेरे पोते रोज लागो। सही बात है, ऐसे पोते रोज जमो भी। रोज तो कौन जम दिए, केक मसा जम। तो इसी खुशी सब न मिला है। तो मीठा मुंह करया कि नहीं करया ताई? करया, खूब करया मीठा मुंह, क्या नहीं। अच्छा। और मीठा मुंह तो उस दिन हो गया था जिस दिन पोस्ट पर चढ़ गया। पोस्ट पर चढ़ गया, सही बात है। हाँ? बिल्कुल भाई, देखो इन हमारी दादी ताइया ने भी बड़ी खुशी हुआ है जब इस प्रकार के बच्चे हैं इतनी बड़ी पोस्टा पर जा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है भाई कि एक सिर्फ नॉर्मल फैमिली तले कड़कन है, एक किसान परिवार तले कड़कन है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? अनीता जी। अनीता। अनीता जी आपके लागू हो? ताई लागू जी। ताई लागू हो। ले भाई, आज तो सारी ताई चाची दादी सारी इकट्ठी हो रही खुशी में। परिवार इकट्ठा है जी। सारा इकट्ठा है, बिल्कुल, क्योंकि खुशी सबने है। हाँ, सबने खुशी है जी, बहुत खुशी हुई है जी। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। तो कुछ कहना चाहोगे बेटे खातर? हाँ जी, बहुत बधाई जी मोहित ने, खूब तरक्की करे जी, परमात्मा इसने लंबी उम्र देवे जी, सारे बच्चे इसकी तरह आगे बढ़े जी। बिल्कुल। और बधाई तो इन हमारी दादी ताइया ने, उनकी माया ने कि भी इनने इसे बेटे तो जन्म दिया। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? उषा है जी। क्या नाम है? उषा है जी। उषा। उषा। अच्छा, उषा जी बेटी को से गाँव की हो? मैं पिलनी की हूँ जी। अच्छा, इसके तो चेहरे पे खुशी दिखा हुआ है। खुशी तो होनी थी जी जब बच्चा इतना कामयाब हो गया। बिल्कुल। आपके बच्चे छोटे हैं? नहीं जी, मेरे भी एक तो लग गया ही। अच्छा। ले भाई, नाम रोशन कर लाग रहे हैं इनके बच्चे। डिग्री इसमें लग गया जी, GST। अच्छा। हाँ। तो बहुत खुश हो? बहुत खुश है जी। रसगुल्ला खा लिया? हाँ जी, रसगुल्ला तो घर के यार रसगुल्ले, तो बच्चा इतना कामयाब हो गया, यही खुशी है जी। रसगुल्ले तो भी ज्यादा खुशी हो रही है जी। ये दादी है? अच्छा, एक मिनट दादी, थोड़ी सी हटा ली बस। राम राम ताई। राम राम बेटी। राम राम। ताई के नाम है? नाम तो कड़वा सासा मेरा। कोई ना, कड़वाए बता दे। नींबो। नीमो। हाँ। नीम तो बढ़िया नीमो। और नीम तो बहुत गुणकारी हो है। अच्छा। हाँ, फिर बढ़िया। अरे हमारी ताई भी गुणकारी है। बेटी को से गाँव की होता है? बेटी यहाँ जालब खेड़ी की। जालब खेड़ी। खेड़ी चोपटे दो रहा है। अच्छा। हाँ हाँ। पोता लाग गया। हाँ, पोता लाग गया, बड़ी खुशी हुई। अच्छा। पोते की खुशी मतलब फल होगी। अच्छा। लाडला पोता है मेरा। लाडला पोता है? लाडला पोता मेरा जमा। उम्र कितनी को होगी? उम्र तो बेटी बहुत खागी। बहुत खागी? ये तो फिर और भी बढ़ गई होगी उम्र। ये भी तो बढ़ा दे। ये तो बढ़ेगी, पोता लाग गया खुशी में। लाग तो गया। ये ब्याह जगह ब्याह तो बहुत देखा पाछा है। फिर न्यू कही फिर पड़ पोता देखना है। न्यू तो पूरी ये को नहीं। पूरी ये कोने हुआ है। बीमार रहा है? बीमार रहूँ, सांस नहीं टिकता। अच्छा। दिमाग कर रहा है। अच्छा। निकम्बेंज है। अच्छा बेटी। न्यू का है, बहुत मेहनत करी है ताई आपने भी। मेहनत का के घाटा है। याने याने ना छोड़ कर
इनका बाप मर गया था। अच्छा। बड़ी औखे पड़े थे ये मैंने जब मैं गोडरियाँ चहल कहीं पड़ोसन बैठी इनकी पूछ रहे कारी बेचारी कट्टी अरे सुख हो गया। सुख हो गया। अब तो पोते की खुशी में अंग में नहीं उड़ती। तो ईब तो सारी मेहनत पूरी होगी। हाँ ये पूरी होगी, ये पोता ने पूरी कर दी। ये तो खुशी का टाइम आ रहा है दादी। हाँ खुशी का टाइम आ रहा है, तो सारा खुशी है, बेटियाँ की, बहुआँ की, पोतियाँ की, बिल्कुल सब खुशी है। अच्छा बेटी राम राम। राम 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 ताई। राम राम बेटी। ताई के लग है? दादी। दादी। हाँ। अच्छा। हाँ दादी लग। ये दांत खड़ा गए ताई? लिकड़ गए। लिकड़ गए। बुढ़े हो गए होते हैं, तुम बुढ़े हो गए लिकड़ गए। अच्छा। हाँ। नाम क्या है? सोना। सोना। सोना पूरा। भाई एक सोना और एक निम्मो। हाँ। और बेटी कौन से गांव की हो? बाड़ू की। बाड़ू की बड़े गांव की हो? हाँ बड़ा गांव के। बड़े गांव की। हाँ बड़ा गांव। तो आप के कहोगे पोते खातिर आज? हाँ खुशी जमा। खुशी जमा। खुशी जमा। हाँ। तो पूरी खुशी हो रही है ताई? जमा पूरी खुशी हो रही है। अच्छा। हाँ। ले भाई पूरी खुशी हो रही है आज, देख लो। है ताई? देख ले पोता लग गया। और लिया आशीर्वाद लियो ताई का। देखो भाई बड़ी खुशी हुआ है कि नुका कर ना मूल तो प्यारा ब्याज हुआ है कि बेटे तो भी प्यारा पोता है। और दादी ने जो मेहनत करी थी, क्योंकि अच्छा ताई रहेगी। राम राम जी। राम 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 राम। ना जी आप तो जरूर बात कराएंगे। क्या नाम है? उर्मिला जी। उर्मिला। हाँ जी। उर्मिला जी बेटी कौन से गांव की हो? डूमरखा की। डूमरखा की है। तो ये बोलो आपने जो बोलना खुल के। मोहित मेरा बड़ा बेटा है जी। अच्छा। हाँ बहुत जमा अच्छा लड़का है जी जमा, और बहुत सुथरा काम जमा बढ़िया बनया है जी जमा। खुशी हो रही दिल में जमा बहुत जी। बिल्कुल। और जमा राम राम भी सी उम्र देवा बधाई देवे जी। खुश हाँ जमा सारे जी जमा खुश हो रहे हैं हम तो जी। और मैं बहुत खुश हूँ मेरे भाई की तरक्की को देखकर, और दुआ करती हूँ ये हमेशा तरक्की की ऊंचाई को छूता रहे और आसमान में। नाम क्या है? मेरा नाम तमन्ना है। तमन्ना। तो तमन्ना आप क्या करो हो? मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ग्रेजुएशन कर रही हो। अब भाई लेफ्टिनेंट बन गया है तो आपने भी ये होगा कि कुछ ना कुछ मन भी करना है। हाँ है, मोटिवेशन है, और इसी की गाइडेंस में करेंगे जो भी करेंगे। बिल्कुल। खुशी तो आपने बेनिफिट होगा इस चीज का। हाँ घर में टीचर मिल गया, बेनिफिट ही है। घर में टीचर मिल गया। बिल्कुल। और मेरे लिए तो शुरुआत से ही टीचर है, मैं तो स्टार्टिंग से यही पढ़ा रहा है, यही गाइड कर रहा है जैसे भी है। अच्छा कभी मतलब जो बाण भाई की लड़ाई मचा कर कदे भी हो जाए? नहीं घर में शरारती मैं ही हूँ, ये तो ये बहुत शांत स्वभाव के हैं, ये कभी नहीं झगड़ते। जैसे बड़े हैं कभी उनसे डांट कर मुझे नहीं समझ, बस आराम से प्यार से जैसे छोटे बच्चे को समझाते हैं वैसे ही बोलते हैं। मतलब मोहित शुरू से ही समझदार है? बहुत शुरू से ही है, इसके लिए तो मुझे डांट पड़ती है कि तू भी ऐसे ही बन। पर वही घर में एक शरारती होना भी जरूरी है। हाँ, तो बहुत अच्छे नेचर है ये तो। आज अपने भाई पे करो है बहुत ज्यादा। तो भैया जी लेफ्टिनेंट की बेबी बन रही है। बिल्कुल भाई। तो भाई आपने यह चीज तो सुनी होगी, क्या अगर है कोई कुछ भी हो जाए तो कहा के न्यारा लेफ्टिनेंट लग रहा है। तो भाई बिल्कुल है। तो आज इनने इतनी खुशी हो रही है क्योंकि ये सारी अड़ खुशी में इकट्ठी हो रही है। चाची ताई दादी ताऊ सारे इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन भाई जब इस प्रकार तक कोई भी बच्चा परिवार का नाम रोशन करे, अपने गांव का नाम रोशन करे, तो गर्व की बात बिल्कुल हुआ है। एक किसान परिवार, ये हमारी दादी है, हमारी ताई है, सीधी बोली वाली है, इन बेरा को है। लेकिन बस इनका खुशी इतनी हो रही है मन में कि बहुत खुशी हो रही है, ये सारी खुशी में इकट्ठी हो रही है। तो भाई आप भी जरूर बताइए कि किसान परिवार से निकल कर मोहित ने जो काम करा है, एक ऐसे पद पे इतनी बड़ी पोस्ट पे लग गया है कि भाई चाहे दादी हो, ताई हो, चाहे माँ हो, चाहे बाबू हो, आज सब भावुक हो रहे हैं कि भाई एक नॉर्मल फैमिली में लेकर के बच्चे ने इतना बड़ा काम करा है। तो तस्वीरें ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि और बच्चे भी कुछ ना कुछ सीख ले इसका। इस तरह फिर मिलेंगे। जय हिंद।